तो हाँ भाई लोग, कैसे हो सारे? आई होप तुम सब बढ़िया ही कर रहे होगे, बढ़िया से अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होगे एंड ट्रेडिंग में तो फाड़ ही रहे होगे। तो भाई मैं ले आया हूँ एक और रिव्यू वीडियो। एंड मुझे पता है मुझे मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो पहले डालनी थी, बट सिंस तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझ पे प्रेशर कर दिया कि भाई पहले मुझे आप एक्वा फंडेड का रिव्यू दे दो, हमने अकाउंट ले रखे, उससे पे आउट आएगा नहीं आएगा। मैंने भी मार्च में एक्वा फंडेड को ट्रेड किया है, तो पहले मैंने सोचा कि उसका मैं तुम्हें एक रिव्यू ही दे देता हूँ। उसके बाद मैं जैसे ही तुम ये वाली वीडियो अगर मेरे हिसाब से 3 अप्रैल को देखोगे, एंड 3 अप्रैल को ये वाली वीडियो देखने के बाद तुम नेक्स्ट 48 आवर्स में तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर की पहली वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं फटाफट से तुम्हें अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने मार्च में एक्वा फंडेड को ट्रेड किया है। मैंने पहला फेज पास किया, फेज 2 मैंने ब्रीच करा। एंड क्यों ब्रीच करा, कैसे ब्रीच करा, अग्रेसिवली ट्रेड करके ब्रीच करा, मेरा एक्वा फंडेड से पे आउट क्यों नहीं आया। एंड जो एक्वा फंडेड कंपनी है वो एक्वा फोरेक्स को चलाती है, एक्वा क्रिप्टो को चलाती है, एक्वा फ्यूचर्स को चलाती है, एंड अल्टीमेटली एक्वा टीवी को भी यूज़ करती है। तो ये प्रॉप फर्म इतने सारे ऑपरेशंस कैसे कर रही है, इसका ओनर कौन है, इसकी टेक टीम कौन है, तो मैं भी इस सब के बारे में बताऊंगा। इसके रूल्स बताऊंगा, क्या इसके हिडन रूल्स है वो सब भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं, आ जाओ। हाँ, तो जैसे तुम्हें दिख रहा है मैं आ चुका हूँ एक्वा फंडेड की स्क्रीन पे, जिसमें साफ साफ लिखा है भाई दे आर रेटेड 9.4 आउट ऑफ 10 ओवर 5K वेरीफाइड रिव्यूज़, जो कि तुम्हें प्रॉफम मैच में भी देखने मिल जाएंगे अगर तुम्हें रिव्यूज़ वेरीफाई करने हैं। तो मैं फालतू चीज़ों में ना ध्यान देके सीधा काम की चीज़ों पे आता हूँ, अकाउंट साइजेस पे आता हूँ, देन उनके रूल्स पे आता हूँ, देन अपने डैशबोर्ड दिखाऊंगा। एंड उसके बाद थोड़ा एक्वा फंड्स के बारे में बात करेंगे, जो पेरेंट कंपनी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो प्रॉप मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसकी पेरेंट कंपनी कौन है एंड मेरे फंड्स इवेंचुअली आ कहाँ से रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि तुम देख रहे हो, दिस इज एक्वा फंडेड विच ऑल्सो हैज़ एक्वा क्रिप्टो एंड एक्वा फ्यूचर्स। अगर तुम देखो, सबकी बात तो मैं आज नहीं करूँगा, बस CFD करूँगा, क्योंकि मैंने इस लास्ट मंथ सिर्फ CFD ट्रेड किया है एक्वा फ्यूचर्स के साथ। तो एक्वा फ्यूचर्स की जो CFD प्राइसिंग है, पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। 2-4 अकाउंट टाइप्स के ही मॉडल्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, वैसे तो 7 करते हैं। दैट इज़ इन चारों के अलावा जो इंस्टेंट फंडिंग है, 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, इनके अलावा भी एक एक्वा मॉडल है, एक $1 मॉडल है, एक $10 मॉडल है। 3 अभी अभी ऑनगोइंग ऑफर नहीं चल रहा है तीनों पे, एंड तीनों अभी बाई करने के लिए अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल हैं मैं उनकी बात करूँगा, दैट इज़ इंस्टेंट फंडिंग 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो जो सबसे फेमस है 2 स्टेप, मैंने भी वही लिया था 100K 2 स्टेप, एंड मैंने लिया था नॉन प्रो वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन, विच कॉस्टेड मी अराउंड दैट टाइम अराउंड 290 समथिंग, एंड अभी $304 का चल रहा है। उस टाइम सेल थोड़ी शायद ज़्यादा चल रही थी। एंड 1 टाइम फ़ी है जो एक ही बार तुम्हें देनी है, दैट इज़ $304 एंड 100% रिफंडेबल है। और आफ्टर 4 पे आउट, अगर तुम लगातार 4 पे आउट निकालो, तो चौथा पे आउट के बाद तुम्हारा जो इनिशियल जो तुम्हारा इवैल्यूएशन का फीस है वो भी तुम्हें रिफंड हो जाएगा। तो 100K प्राइसेस कंपेयर करूँगा मैं इसके 1 स्टेप एंड 2 स्टेप एंड 3 स्टेप एंड इंस्टेंट फंडिंग से। एंड जो प्रो और नॉन प्रो दैट इज स्टैंडर्ड मॉडल, उसमें डिफरेंस क्या है तो मैं वही बताऊंगा। तो जो स्टैंडर्ड है भाई, उसमें स्टेप 1 में जो अपना 8% प्रॉफिट टारगेट बनाना है, उसके बाद 5% मैक्सिमम डेली लॉस है, एंड जो मैक्सिमम लॉस है वो 8% है, दैट इज़। एंड स्टेप 2 में वहीं 5% टारगेट बनाना है, 5% ही मैक्सिमम डेली लॉस है, एंड जिसमें 8% है वो मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है। फंडेड पे भी 5% डेली है, मैक्सिमम 8% है। लेवरेज से मिल जाती है, बाई वीकली पे आउट है, दैट इज़ 14 डेज़, एंड उन 14 डेज़ के अंदर भी तुम्हें मिनिमम 5 मिनिमम डेटिंग डेज जिसमें तुम्हें 0.5% बनाना होता है। ये भी एक रूल है जिस पर तुम्हें जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। तो तुम समझो 5 दिन तुमने स्टेप 1 ट्रेड किया है, 5 दिन तुमने स्टेप 2 ट्रेड किया है, एंड 5 दिन तुमने फंडेड ट्रेड किया है। ऑलमोस्ट तुम्हें 1 महीना ही निकल जाएगा अगर तुम CFD वाला ट्रेड करते हो तो पे आउट निकालने के लिए। एंड दीज आर द अकाउंट्स फॉर ट्रेडर्स दैट गो स्लो, एंड जिनको जल्दी नहीं है कोई पे आउट निकालने की, जिनको गैम्बलिंग नहीं करनी है, जिनको अग्रेसिव नहीं जाना, तो मैं एक दिन में ही प्रॉफिट टारगेट बना सकते हो। एंड रिमेनिंग जो 0.5% है, जैसे 100K का 0.5% इज अराउंड $500। एंड अगर तुम्हें, जैसे मैंने किया था पहले दिन प्रॉफिट पूरा मैंने अपना बना दिया, रिमेनिंग मैंने 0.5 के 4 दिन छोड़ दिए थे, एंड मैंने 0.5% 4 दिन बनाया ना, मैंने अपना फेज़ 1 पास कर लिया। क्योंकि एक दिन ही अच्छा होता है मार्केट में, बाकी दिन कुछ दिन नॉर्मल भी जा सकते हैं, कुछ दिन स्टॉप लॉस भी जा सकते हैं। तो जिस दिन हम स्टॉप लॉस जा रहे हैं, उस दिन हम अपनी क्वान्टिटी कम करके कम SL लेके ही छोटा प्रॉफिट टारगेट ले सकते हैं, जैसे $500 का या $250 का, जो भी अकाउंट साइज़ के हिसाब से होगा, जो भी 0.5% के हिसाब से होगा। तो बात करते हैं इसके जो स्टैंडर्ड एंड प्रो मॉडल है। जो स्टैंडर्ड का मैंने आपको बता दिया, एंड प्रो मॉडल जो है उसमें क्या डिफरेंस है। अब जो स्टैंडर्ड एंड प्रो मॉडल है उसमें मेन चीज़ का डिफरेंस है कंसिस्टेंसी। प्रो मॉडल्स तीनों ही तरह के जो
टाइप ऑफ अकाउंट्स है दैट इज़ इंस्टेंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, उसमें आपको कंसिस्टेंसी देखने मिल जाएगी। जो प्रो मॉडल्स हैं, जो नॉन प्रो मॉडल्स है दैट इज स्टैंडर्ड, उसमें आपको कंसिस्टेंसी देखने नहीं मिलेगी। बस यही मेजर फ़र्क है, बाकी ऑलमोस्ट ही सेम रूल्स है। थोड़ा आपको ड्रॉडाउन में फ़र्क देखने मिल जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट जो भी अकाउंट है वो सेम ही है। जो इंस्टेंट है उसमें ट्रेडिंग है, बाकी जो भी नॉर्मल 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप है, इसमें सब में स्टैटिक ड्रॉडाउन है। एंड इंस्टेंट स्टैटिक ड्रॉडाउन आपको पता ही होगा अभी तक क्या होता है अगर आप CFD स्पेस में बहुत टाइम से, और अगर आपको नहीं पता है तो उसका भी हल्का हिंट मैं आगे वीडियो में दे दूंगा। तो जो प्रो अकाउंट है उसमें जो स्टेप 1 का प्रॉफिट टारगेट है दैट इज 10% एंड स्टेप 2 का है 15%। ओवरऑल मुझे 15% बनाना है एंड स्टैंडर्ड में मुझे कम बनाना है। दिस अकाउंट इज चीपर बट द प्रॉफिट टारगेट इज मोर। डेली लॉस ऑलमोस्ट सेम है, 5%, 100 में भी 5%। मैक्सिमम लॉस थोड़ा ज़्यादा है, उसमें 8% था, इसमें 10% है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट टारगेट भी थोड़ा ज़्यादा बनाना है। तो कंपनी ने एक फिर चांस दिया है, फंडेड कंपनी ने, ताकि आप भी ऐसा कुछ अनफेयर आपको ना लगे। तो 10% हमें मैक्सिमम लॉस दिया है एंड 10% मैक्सिमम लॉस ओवरऑल स्टेप 2 में भी दिया है एंड 10% ही हमें जो भी हमारा फंडेड स्टेज होगा उसमें भी दिया है। प्रॉफिट स्प्लिट है वो अप टू 100% है एंड बाई वीकली पे आउट्स है। तो 100K इसमें पड़ रहा है $278 का आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल द डिस्काउंट। स्टैंडर्ड पड़ रहा है तुम्हारा $304 का। वहीं 3 स्टेप अगर 100K है तो वो 245 का है एंड इसमें प्रो मॉडल नहीं है। जो 1 स्टेप है उसमें स्टैंडर्ड एंड प्रो मॉडल है। अब जो 1 स्टेप मॉडल है उसमें हमारा साइजिंग, जो हमारी मैक्स एलोकेशन है मैं कर सकता हूँ वो 200K तक है एंड जो 2 स्टेप है उसमें भी मैं 200K तक ही जा सकता हूँ। लेकिन वहीं इंस्टेंट फंडिंग जो अकाउंट्स है मेरे, उसमें मैं अप टू 400K की इंस्टेंट फंडिंग ग्रैब कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से एंड दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो अलाउज कॉपी ट्रेडिंग विद इन द प्रॉफम। सो अगर आप ऐसे वाले बंदे हो कि आप मल्टीपल प्रॉप से मल्टीपल अकाउंट्स लेते हो मैक्स एलोकेशन के लिए, तो आप इसके बड़े अकाउंट्स की तरफ भी जा सकते हो। जैसे इसका 400K का अकाउंट ज़्यादा नहीं $1349 का पड़ेगा एंड मैं कोई 400K के आपको सपने नहीं बेचूंगा। मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि इसमें ड्रॉडाउन कितना है। ड्रॉडाउन है इसका मैक्सिमम डेली जो है वो 3% है एंड ओवरऑल जो है वो 6% है। मैं ओवरऑल ही देखूंगा, डेली तो इतना माइंड नहीं करूंगा इंस्टेंट फंडिंग में, क्योंकि कंसिस्टेंसी होती है। तो डेली ड्रॉडाउन दिक्कत नहीं देता है, दिक्कत देता है ओवरऑल ड्रॉडाउन की जब मैं पे आउट बना लेता हूँ उसके बाद। तो पे आउट ऑन डिमांड चाहिए और अच्छी बात है कि जब मैं कंसिस्टेंसी पूरी कर लूँगा, अपने मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे कर लूँगा, तो मेरा जो पे आउट है वो ऑन डिमांड निकलेगा मेरा। तो अगर मैं $1349 दे रहा हूँ तो 400K का 3% दैट इज़ अप्रॉक्स $12,000 मेरे को डेली ड्रॉडाउन मिलेगा एंड अप्रॉक्स $24,000 मेरे को ओवरऑल ड्रॉडाउन मिलेगा। दैट इज़ ट्रेलिंग ऑब्वियसली, बट अगर मेरे पास 24,000 का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है एंड मैं 1:1 भी टारगेट करूं तो मेरा कम से कम, मैं अगर इस अकाउंट का ज़्यादा नहीं मुश्किल से 2 या 3% भी बना लूँ एक एवरेज बेसिस पे, तो भी मैं आराम से 10K से ऊपर एक ही अकाउंट को कन्वर्ट कर सकता हूँ। यही मेरा जो आगे अप्रैल है एंड जो भी मेरा नेक्स्ट मंथ है अप्रैल के बाद में, दोनों में यही गोल रहेगा कि मैं एक इंस्टेंट अकाउंट खरीदूँ बड़े साइज़ का एंड उसको स्केल अप करूँ। एंड बात ही कर रहे हैं अगर हम स्केलिंग अप की, तो ये फर्म तुम्हें स्केलिंग अप भी अलाउ करती है। वो आगे जाके मैं तुम्हें जनरल रूल्स में बताऊंगा कितना % तुम्हें प्रॉफिट बनाना पड़ता है, कितने पे आउट निकालने पड़ते हैं ताकि तुम वो अकाउंट को स्केल अप कर पाओ। तो अभी इसमें मैंने तुम्हें एक ओवरऑल व्यू दे दिया है कि कौन से अकाउंट में तुम्हें कितना % अप्रॉक्सीमेटली बनाना पड़ेगा। एंड फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट से इसके जनरल रूल्स पर जाऊँगा एंड तुम्हें मैं बताऊँगा कि ये लोग कैसे ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। कुछ मैल प्रैक्टिसेस जो है जो ये लोग अलाउ नहीं करते हैं, उनके बारे में भी तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। तो बाकी तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। स्केलिंग प्लान में अगर मैं तुम्हें जाऊँ तो तुम्हें कितना इसमें बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अराउंड 12% इन अ 3 मंथ पीरियड। 3 महीने तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने पड़ेंगे एंड जब तुम 3 महीने में अपना 12% बना लोगे, अपने जो भी अकाउंट बैलेंस होगा, तुम्हारा अकाउंट बैलेंस ये लोग इंक्रीज़ कर देंगे 25% से। मतलब अगर तुम्हारा $1,00,000 का अकाउंट था तो वो 1,25 का हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स, अगर तुम एक ही अकाउंट पर कंटिन्यू प्रॉफिट बना के उसको स्केल करना चाहते हो। सेकंड है, इज इवैल्यूएशन फी रिफंडेबल? व्हेन इज इवैल्यूएशन फी रिफंडेबल? यस, द इवैल्यूएशन फी यू पेड ऑफ अकाउंट इज फुली रिफंडेबल व्हेन यू रिसीव योर 4th पे आउट। अगर एक अकाउंट में तुम 3 पे आउट निकाल लेते हो एंड कंसिस्टेंटली तुम अपने 4थे पे आउट की तरफ जाते हो, तुम जैसे तुम्हें 4था पे आउट मिलता है वैसे ही तुम्हारा जो इवैल्यूएशन का फी तुमने दिया था वो भी रिफंड हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल एम आई अलाउड? I am allowed to keep up to 400K in funded accounts. That is, अगर मैं इंस्टेंट अकाउंट का 400K एक ही बारी में लेता हूँ तो उसी में जो भी मेरी मैक्स एलोकेशन है वो पूरी हो जाएगी।
बाकी इनके फॉरेक्स मॉडल्स जैसे मैंने तुम्हें बताए थे कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, 6 7 8 मॉडल्स ये लोग देते हैं। एक पे आफ्टर पास मॉडल भी था जिसके बारे में बताना भूल गया था मैं, एंड ये बहुत जल्दी ट्रेंड में आने वाला है पे आफ्टर पास मॉडल। लेकिन अभी मैं जो कोर मॉडल्स हैं उन्हीं को फोकस करके, क्योंकि अभी अवेलेबल वही हैं, तुम लोग वही खरीद सकते हो। जब भी अवेलेबल होंगे तुम लोग को ट्राई करना, तुम बेशक ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं अभी फॉर अ ग्लांस तुम्हें ओनली जो ऊपर के 4 मॉडल्स हैं उनके रूल्स ही समझाने वाला हूँ कि उसके रूल्स क्या है। इंस्टेंट फंडिंग में अगर मैं सबसे पहले जाता हूँ तो तुम्हें मेजर जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें मैंने जैसे तुम्हें बताया कि तुम्हें 3% मैक्स ड्रॉडाउन मिलेगा। तुम्हें कोई तुम्हारा डेली नहीं है अगर तुम 100K का अकाउंट लेते हो, क्योंकि ये सस्ता है, ठीक है, तो तुम्हारे पास 3% का ओवरऑल ड्रॉडाउन है, बस सिंपल। उसके बाद कंसिस्टेंसी रूल, आई कैन नॉट मेक 20% और मोर ऑफ योर टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग अ पे आउट। एग्जाम्पल मेरे को मेरा $1,00,000 का अकाउंट है एंड मुझे उसमें से मेरा एम है कि $5,000 निकालूं, तो मेरा मैक्स प्रॉफिट एक दिन का मुश्किल से $1,000 ही होना चाहिए, $1,000 से $1 ऊपर भी नहीं। अगर मेरा $1,000 है एक दिन का मैक्स प्रॉफिट तो मैं अब जाके 5,000 निकाल सकता हूँ, एंड दैट इज़ वेरी गुड। वॉट हैपन्स इफ़ आई वॉयलेट 20% रूल, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारा अकाउंट टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे ही तुम अपनी कंसिस्टेंसी पूरी कर लोगे, अपने प्रॉफिट टारगेट्स को जैसे ही बड़ा करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 1500 बना लिए, अब तुम्हें अगर उस अकाउंट से पे आउट निकालने हैं, तुम 1500 × 5 कर लो, एंड दैट कम्स अराउंड टू $7,500। तो जब तुम वो प्रॉफिट टारगेट हिट कर दोगे, तुम अपना जो भी प्रॉफिट है वो विड्रॉ कर सकते हो। अब जो इंस्टेंट फंडिंग का जो प्रो मॉडल है उसमें क्या है, उसमें जो भी तुम्हारा वहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉडाउन था वही तुम्हारा यहाँ मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन आ गया। ये भी ट्रेलिंग है, मैक्सिमम ओवरऑल भी ट्रेलिंग है, एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। अगर तुम ये एक बार जाके ये वाला FAQ पढ़ोगे, एंड ये वाला मैंने सेम चीज़ ब्लू गार्डन में भी तुम्हें एक्सप्लेन करी थी, सेम चीज़ इसमें भी है कि तुम्हें जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो कैसे इफेक्ट करेगा एक इंस्टेंट अकाउंट में। कंसिस्टेंसी इसमें उसमें से थोड़ी डिफरेंट है, उसमें 20% थी, इसमें आपकी वही कंसिस्टेंसी आ जाती है 15% की। तो अगर जैसे सेम गोज़ फॉर अपना तो जैसे ही सेम गोज़ फॉर अपना स्टैंडर्ड अकाउंट, वही 15% कंसिस्टेंसी पड़ जाती है तुम्हारी प्रो अकाउंट में। प्रॉफिट स्प्लिट अप टू तुम्हें 90% मिल सकता है, एंड 100% अगर तुम्हें स्प्लिट चाहिए तो तुम एड ऑन ऐड कर सकते हो दोनों ही अकाउंट्स में। रिवॉर्ड्स क्या है, बाई वीकली ये लोग विड्रॉ देते हैं, एंड जो फर्स्ट पे आउट है वो ऑन डिमांड है, उसके बाद जो भी पे आउट है वो तुम्हारे बाई वीकली ही आएंगे। लेवरेज क्या देते हैं, लेवरेज जैसे कि तुम जो इंस्टेंट का स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें थोड़ी कम है, जो प्रो अकाउंट है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी तुम्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज। तो अगर तुम जो नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड वाला अकाउंट है वो लेते हो, उसमें 20% हज़ार के 5 दिन भी बनाते हो, एक 100 के अकाउंट में तुम्हारा समझो मिनिमम ट्रेडिंग डेज उसके अंदर ही काउंट हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें 0.5% बनाना है मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट करने के लिए अपने अकाउंट का। अब जो इसका 1 स्टेप मॉडल है उसमें भी एक प्रो और नॉन प्रो वर्जन है, दैट इज़ प्रो एंड स्टैंडर्ड। तो जो 1 स्टेप स्टैंडर्ड है उसमें तुम्हें 9% का प्रॉफिट टारगेट रीच करना है विदाउट वॉयलेटिंग एनी रूल्स, जो भी इनके ट्रेडिंग पैरामीटर्स हैं। तो अगर तुम ब्रीच अकाउंट करते हो तो वो कैसे कैसे कर सकते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ। डेली ड्रॉडाउन की लिमिट है 3%, ओवरऑल ड्रॉडाउन की लिमिट है 6%, एंड ये दोनों ही स्टैटिक होने वाली है, ट्रेलिंग नहीं होने वाली है, तो घबराने की बात वहाँ नहीं है। अब अगर इसमें एक और रूल है जो कि यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, सेम रूल ब्रो गार्डियन में भी था, सेम रूल इसमें भी है, परसेंटेजेस का फ़र्क है। एक चीज़ होती है गार्डियन शील्ड, इसमें और तरह से भी बोला गया है, शायद वो चीज़ डिफाइन की गई है जनरल FAQ में, कहीं लिखी होगी, बाद में लिखी होगी, मैं बाद में दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ, तो अब जो प्रो मॉडल्स हैं उसमें तुम्हें बस ओवरऑल 6% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है फेज़ 1 में, लेकिन जो तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन है वो 3% है, एंड जो मैक्स ड्रॉडाउन है तुम्हारा 6% है। लेकिन इसमें आ जाती है तुम्हारी कंसिस्टेंसी, यू कैन नॉट मेक मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स इन मोर देन 1 डे। अगर तुम एक दिन में 25% ज़्यादा बनाते हो तो तुम्हारा थोड़ा प्रॉफिट टारगेट इंक्रीज हो जाएगा, यही होगा, एज सच और कुछ रूल नहीं होगा। एंड जो तुम्हारी लेवरेज है उसमें तुम्हें इवैल्यूएशन में थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, एंड फंडेड जैसे ही हो जाओगे वो जो भी तुम्हारी पहले जो तुम लॉट खोल पा रहे थे समझो उसके आधे ही लॉट खोल पाओगे। हाँ, तो अब बात करते हैं स्टेप 2 मॉडल्स की, जिसका प्रॉफिट टारगेट फेज़ 1 का होता है हमारा 8%, मेरा ड्रॉडाउन होता है डेली 5%, मेरा ओवरऑल ड्रॉडाउन भी होता है 8% फेज़ 1 का। फेज़ 2 में यही जो मेरा प्रॉफिट टारगेट है वो घट के हो जाता है 5%, मेरा ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है वो भी 8% होता है, एंड जो मेरा डेली ड्रॉडाउन है वो सिर्फ 5% ही रहता है। तो कुल मिला के हमें फेज़ 1 में ऑलमोस्ट अगर मैं नेगेटिव RR पे भी ट्रेड करूँ तो भी मेरे हिसाब से मैं पास कर ही लूँगा एज़ पर जो भी परसेंटेजेस हैं। और अगर मैं
1:1 के आरआर पे भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज अगर हटा दिए जाएँ, एज सिर्फ मैं उसको देखूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट बनाना है, तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत एक सफिशिएंट में एक फेयर प्रैक्टिस दी गई है फर्म की तरफ से कि आप जाके एक सफिशिएंट जो भी है फेयर प्रॉफिट टारगेट्स हैं उनको फुलफिल कर सकें, अपना अकाउंट पास कर सकें। अब हार्ड ब्रीच कैसे होगा मैं तुम्हें बता दिया कि 5% एंड 8% फेज़ 1 में। उसके बाद जो स्टेप 2 का जो प्रो मॉडल है उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। उसमें जो तुम्हारे प्रॉफिट टारगेट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा कर दिए गए हैं एंड जो तुम्हारी ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी उस अकाउंट को बाई करने की वो तुम्हारी चीप कर दी गई है। बट इसमें एक और डिफरेंस है जो कि कहीं यहाँ लिखा नहीं है, बट वो तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा एंड वो तुम्हें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें ड्रॉडाउन बता दे रहा हूँ कि 5% है तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन है। उसके बाद जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो हो जाएगा तुम्हारा 10%। यहाँ प्रॉफिट टारगेट बता दिया गया तो यहाँ तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो भी बढ़ा दिया गया। कंपनी जो भी फंडेड कंपनी है वो चाह रही है कि वो फेयर रखे ये चीज़। एंड क्या चीज़ आ जाती है प्रो मॉडल में? कंसिस्टेंसी। हाँ भाई कंसिस्टेंसी आ जाती है। अब कंसिस्टेंसी को तुम लोग ऐसा बुरा मत मानो, तुम्हें देखो उसमें भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे करना ही है जिसमें तुम्हें 0.5% बनाना ही है एंड इसमें तुम्हें सिंपल 25% बनाना है जो भी तुम्हारे प्रॉफिट टारगेट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो फेज़ 1 है उसमें मुझे 5,000 बनाने हैं तो एक दिन में मैं 1,000 से ज़्यादा नहीं बनाऊंगा तो भी चलेगा। 0.5% भी तुमने इनडायरेक्टली पूरा कर दिया एंड तुमने कंसिस्टेंसी भी बना लिया। तो माय एडवाइस टू यू गाइज इज गो फॉर द प्रो अकाउंट। तुम कंसिस्टेंसी भी पूरी करोगे एंड तुम्हें सस्ते भी पड़ेंगे एंड बेटर भी मेरे हिसाब से हैं। अगर जो 2 स्टेप या इंस्टेंट में भी देखा जाए तो प्रो अकाउंट्स ज़्यादा बेहतर है नॉर्मल अकाउंट से। स्प्लिट तुम्हें अगर वो चाहिए, जो पहला पे आउट है वो तुम्हें 7 दिन में मिलेगा एंड बाई वीकली पे आउट फ्रॉम द नेक्स्ट पे आउट्स। लेवरेज तुम अपने आप ही देख लो कि इवैल्यूएशन में ज़्यादा है, फंडेड में कम कर दी गई है क्योंकि उन्हें भी रिस्क नहीं लेना है अगर तुम फंडेड में अग्रेसिव जाते हो, इसलिए उन्होंने भी जो भी तुम्हारे रिस्क पैरामीटर्स की वजह से जो तुम्हारा लेवरेज है वो फंडेड में कम कर दिया गया है। अब मैं सबसे पेचीदा मॉडल जो कि 3 स्टेप जो कि सब नॉर्मली लोग चूज़ नहीं करते, मैं तुम्हें वो ही बता दे रहा हूँ कि फेज़ 1 में बनाना है मुझे अप्रॉक्स 6%, फेज़ 2 में और 3 में भी 6% बनाना है प्रॉफिट टारगेट। मेरा डेली लॉस हो जाएगा 4% एंड मेरा ओवरऑल लॉस हो जाएगा 8% या 4%। सिंपल सेम चीज़ है, बस एक स्टेप बढ़ा दिया गया है एंड ये अकाउंट तुम्हारा और सस्ता कर दिया गया है। इट्स ऑल अबाउट द प्राइसिंग, जो भी प्राइसिंग का गेम है। ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट कितनी की ड्रॉडाउन कम कर दिया है, तुम्हारी प्राइसिंग कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। फर्स्ट पे आउट इन 7 डेज, लेवरेज वही है, सेम चीज़ की वैल्यूएशन में ज़्यादा है, फंडेड में कम कर दी गई है। मॉडल्स मैंने तुम्हें समझा दिए हैं। अब एक बार जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ट्रेडिंग रूल्स, वो भी समझा दे रहा हूँ। देयर इज़ नो सच मैक्सिमम लॉट लिमिट, जितनी मुझे लेवरेज अलाउ होती है उतना ही मैं लॉट खोल सकता हूँ। बाकी इसमें 2-3 और चीज़ें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ कहीं लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें देखो आप वेव स्टॉप लिखा होगा। वेव स्टॉप का यही मतलब है कि आपका कोई भी पोजीशन आपके 2% से ज़्यादा नहीं लॉस होना चाहिए एक बारी में। सेम है गार्डियन शील्ड की तरह, जैसे ब्लू गार्डियन में ट्रेड होता है वैसे ही है इसमें भी वेव स्टॉप। ये तुम्हें कुछ नया दिख रहा होगा पर इस नए से तुम्हारा घबराने का कोई सीन नहीं है। इट्स जस्ट दैट अगर तुम बहुत ज़्यादा रिस्क करते हो, तुम्हारा ड्रॉडाउन 2% चला जाता है एक ही ट्रेड में, तो मेरा तुमसे एडवाइस ये रहेगा कि 1% ही टारगेट करो एंड 1% टारगेट करके अगर तुम 2% भी कर रहे हो तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज ही पूरे कर लोगे, तुम कंसिस्टेंसी भी पूरी कर लोगे एंड तुम कोई रूल एक्सेट्रा बीच भी नहीं करोगे। सेकंड चीज़ इसमें क्या आ जाती है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है लेकिन अगर तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तुम उन्हीं को होल्ड कर सकते हो, और तो तुम नई पोजीशंस तुम खोल रहे हो वो 5 मिनट की विंडो के अंदर नहीं होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अब अदर रूल्स जिस वजह से मेरा ब्लू गार्डियन में $14,000 का पे आउट रुका था, दैट वाज आई वॉज यूजिंग मोर देन 80% ऑफ द मार्जिन ट्रेड करने के लिए। एंड कभी कभी जो भी इंडेक्स है या जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है तो मार्जिन कभी कभी चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई हाईलाइट नहीं करता है लेकिन मेरे साथ ये खुद हुआ है। मेरा $14,000 का पे आउट गया था ऑलमोस्ट, मेरा जो भी प्रॉफिट है उसे ज़ीरो कर दिया गया था। एंड ये गलती तुमसे ना हो इसलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन ऐसी एक बहुत ही देखने वाली चीज़ है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है, बट इट इज़ कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम इसमें भी बोली गई है कि चेंजिंग ऑफ पासवर्ड इट इज़ नॉट अलाउड, गैम्बलिंग पॉलिसी विच इज़ नॉट यूजिंग मोर देन 80% ऑफ द मार्जिन एंड traders deemed to be all or nothing और dependent on the style of trading are not tolerated, उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड सीधे उनसे उनका फंडेड अकाउंट छीन लिया जाएगा। ट्रेड्स हेल्ड अंदर 2 minutes में क्लासिफाइड है टिक स्कैल्पिंग, सेम रूल एज ब्लू गार्डियन, टिक स्कैल्पिंग अलाउड नहीं है, रिवर्स आर्बिट्राज अलाउड नहीं है, लेटेंसी आर्बिट्राज अलाउड नहीं है, हेज आर्बिट्राज अलाउड नहीं है,
ट्रेडिंग ऑन डिलीट चार्ट्स अलाउड नहीं है, यूज़ डिलीट डेटा फीड अलाउड नहीं है, यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म और डेटा फ्रीजिंग ड्यू टू डेमो सर्वर एरर ये भी अलाउड नहीं है। सब कुछ फ्यू वायलेशंस है जिनको तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारा फंडेड अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। बाकी कंसिस्टेंसी मैंने तुम्हें बता ही दी है। एंड इंस्टेंट मॉडल पे क्या कंसिस्टेंसी है, इंस्टेंट जो इंस्टेंट प्रो मॉडल है उस पर 15 है, जो नॉर्मल है स्टैंडर्ड उस पर 20 है, वहीं जो 2 स्टेप है उस पर 25% है, जो 1 स्टेप है उस पर 25% है। एंड सेम गोज़ फॉर एक्वा मॉडल। एक्वामैन मॉडल तुम्हें मैंने समझाया नहीं है क्योंकि अभी वो यहाँ पे लिस्ट हुआ नहीं है, जिस दिन वो लिस्ट होगा मैं दोबारा वीडियो बना के तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए यही था बस जो बेसिक रूल्स हैं एंड बेसिक जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं वो तुम्हें सब में पूरे करने हैं। मिनिमम ट्रेडिंग डेज करने के लिए तुम्हें 0.5% बनाना पड़ेगा जो भी तुम्हारा इक्विटी का साइज़ है। अब मैंने क्या गलती करी है अपने डैशबोर्ड में, तो मैं जाके मैं वो दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने ये अकाउंट लिया था 6 तारीख को एंड आई पास्ड इट इन अराउंड द नेक्स्ट 5 डेज, जो भी मैंने मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे करे थे। पहली ट्रेड मैंने 6 तारीख को करी, फिर 7 तारीख, 8 तारीख एंड फिर ऑलमोस्ट शायद बीच में एक वीकेंड भी पड़ा था, मैंने उस दिन भी बिटकॉइन ट्रेड करा था। एंड एक दिन मैंने गैप करके 11th को ये अकाउंट पास करा, नेक्स्ट मेरा 11th का अकाउंट आया। एंड फिर उसके बाद जब भी मैंने ट्रेड करा 2 दिन में आई थिंक मैं अग्रेसिव गया था, मैंने वो अकाउंट ब्रीच कर दिया था। तो पहले मैं तुम्हें फेज़ 1 का डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि फेज़ 1 का डैशबोर्ड मेरा कुछ ऐसा दिख रहा था कि मैंने जो अपना प्रॉफिट टारगेट है भाई वो अप्रॉक्स 1 सेकेंड पहले दिन ही पूरा कर दिया था। बाकी दिन अगर मेरा अगले दिन एसएल भी लगा, छोटा सा एसएल, मैंने कहा ना तुमसे कि अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट एक दिन पूरा हो गया है तो उसके बाद जो कि नेक्स्ट डेज है मैं ट्राई करा है कि मैंने $100 रिस्क करके 200 बनाने की कोशिश करी है, 300 रिस्क करके फिर दोबारा 300 बनाने की कोशिश करी है, स्मॉल 1:1:2 आवर पे भी ट्रेड करके जो मिनिमम चीज़ें हैं मैंने वो ट्राई करी है कि मैं उनको पूरा करूं। एंड जो भी मेरा प्रॉफिट गोल है, मेरा प्रॉफिट टारगेट है, उसको अपना हासिल करूं एंड जो भी मेरा अकाउंट है उसे पास करूं, क्योंकि मेरा गोल था कि अगर मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा तो मैं आराम से अपना प्रॉफिट टारगेट बना लूँगा। मैंने सेम अप्रोच अपना फेज़ 2 में भी रखा था, लेकिन इसमें मेरा प्रॉफिट फैक्टर भी बहुत ख़राब हुआ, मेरा लगातार स्टॉप लॉस लगे थे। एंड मैंने तुम्हें बताया मार्च वॉज नॉट वेरी गुड फॉर मी। मेरे अकाउंट फेज़ 2 में आके वैल्यूएशंस में या फिर मास्टर अकाउंट में जाके ब्रीच हुए हैं। एंड दैट वाज द वीक जहाँ मेरे बैक टू बैक एसएल्स लगे थे। एंड अगर इसमें भी तुम्हें मैं जाके इसका जो कैलेंडर है वो दिखाऊं तो भाई 2 ही दिन में यू कैन कॉल इट ओवर ट्रेडिंग, आई नो आई कैन ऑल्सो कॉल इट ओवर ट्रेडिंग, बट कहीं ना कहीं मैं इसमें अपनी गलती भी मानता हूँ और थोड़ी साइकिल की भी गलती मानता हूँ। एंड मैं वो बंदा हूँ, वो ट्रेडर हूँ कि अगर मेरी ट्रेडिंग में कोई गलती होती है मैं ऑफिशियली आके ऑन स्टोरीज या वीडियो में आके एक्सेप्ट करता हूँ। बट कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा मार्च सिस्टम ही ख़राब था, थोड़ा चार्ट्स भी अच्छे नहीं थे एंड सेटअप भी अच्छे नहीं बैठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली भी थोड़ी मेरी गलती नहीं भी है एंड मैं अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाया, उसमें मेरी गलती भी है। तो दोनों इस बार मैं मार्केट्स की भी गलती बोलूँगा, अपनी भी गलती बोलूँगा, मैं अपना फेज़ 2 ब्रीच कर पाया। कुछ नहीं, कोई नहीं, दोबारा फिर खरीदेंगे, नया महीना चालू हुआ है। एंड इस बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्राई करूँ 200K या 300K, 3 स्टेप 2 स्टेप, कुछ तो डिफरेंट करूँ। बाकी अगर 100K ही खरीदता हूँ तो समझ लेना मैंने किसी डिफरेंट फर्म में डिफरेंट अप्रोच ट्राई किया है। बाकी ये फर्म क्रिप्टो भी करती है प्रमोट, अगर तुम्हें इसके क्रिप्टो के अकाउंट्स देखने हैं तो वो भी जाके तुम देख सकते हो, प्राइसिंग भी चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें इसके फ्यूचर्स देखने हैं जो कि मैं ट्राई करने वाला हूँ विद इन दिस मंथ, तो तुम वो भी देख सकते हो कि 100K अगर तुम्हें जो अगर 50K वाला अकाउंट चाहिए होता है, इसमें जैसे बिगनर है या स्टैंडर्ड है, वो तुम्हें $80 एंड $120 का पड़ेगा एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन के साथ। एंड जो भी इसका है वो उसका रिव्यू मैं बाद में दूंगा, लेकिन इस प्रॉफ फर्म पे तुम्हें देने के लिए पैसा है कि नहीं है, इस मेन पॉइंट पे तो मैं तुमसे बात करता हूँ। दिस प्रॉफ फर्म इज़ ओन्ड बाय एक्वा फंड्स ग्रुप, जो कि भाई एक खुद की B2B सोल्यूशन देता है नई प्रॉफ फर्म बनाने की। एंड दिस कंपनी ओन्स एक्वा फंडेड एक्वा फ्यूचर्स, जो खुद की कंपनी है जो दूसरे को प्रॉफ फर्म बनाने की कंपनी देती है, B2B सोल्यूशंस देती है, बिजनेस टू बिजनेस, खुद का ऐप है, खुद की इन हाउस टेक्नोलॉजी है, खुद का MT5 का लाइसेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अगर तुम किसी भी प्रॉफ फर्म को खरीद रहे हो या किसी भी प्रॉफ फर्म पे तुम ट्रेड कर रहे हो, कि जिसके पास खुद का MT5 लाइसेंस होता है वो इधर से उधर ट्रेड्स नहीं है ऐसे तैसे कर सकता। एंड सिंपल यही बात समझो कि इन पे पैसा है तुम्हें पैसा देने के लिए। तो भाई इनकी तुम ये देखो, इनकी टीम से मिलो, जो एक्वा फंडेड का CEO है जो भी लुइस एम है। एंड भाई इन्होंने जो भी है, ये भी भाई इनकी जो टीम है वो भी बहुत ज़्यादा मैंने और नीचे जाके देखा कि अगर इनकी टीम में भी आपको रोल अप्लाई करना है तो वहाँ पे लिखा है नो आवर्स गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब समझ जाओ भाई जो टीम है बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, कस्टमर सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, इनका डिस्कॉर्ड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर तुम्हें भी भाई एक्वा फंडेड का अकाउंट बाय करना है, जो कि तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं भी दोबारा इस हफ्ते या इस महीने ही अकाउंट बाय करके ट्रेड करने वाला हूँ, तो
मेरे साथ भी कर सकते हो। बाकी तुम कोड जे ट्रेड या जतिन ट्रेड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बेस्ट डिस्काउंट तुम्हें जो भी वेबसाइट पे डिस्काउंट होगा उसके हिसाब से भी बेस्ट मिलेगा, मेरे हिसाब से भी बेस्ट मिलेगा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ जाके भी देखो। बाकी मेरा कहना इतना ही था कि भाई प्रॉप फर्म वो चूज़ करो जिसमें तुम्हें लगता है कि बेस्ट टीम है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट डैशबोर्ड है, तुम्हें बेस्ट कंडीशंस दे रहे हैं वो ट्रेड करने के लिए ऑन बेस्ट प्राइसिंग। हाँ तो भाई यही था छोटा सा रिव्यू। आई होप तुम्हें मेरा डिटेल्ड रिव्यू जो भी है वो पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सारे रूल समझाऊँ, अपना डैशबोर्ड समझाऊँ, क्या मैंने गलती करी वो बताऊँ। तो अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम नए हो इस चैनल पे। एंड अगर तुम्हें लर्निंग के बारे में जानना है, रिव्यू जानना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपने दोस्तों जो भी तुम्हारे ट्रेडर्स हैं उनको शेयर कर सकते हो। तुम्हें 48 आवर्स बाद जब भी ये वीडियो डलेगी उसके एग्जैक्ट 48 आवर्स बाद मार्केट स्ट्रक्चर का पहला पार्ट देखने मिल जाएगा। तो उसके लिए भी रुके रहना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को रिंग कर लेना। एंड इस वीडियो में मैंने तुम्हें कहा था कि गिव अवे भी है, तो मेरी ठीक इस आउटरो के बाद तुम्हें गिव अवे की एक पोस्ट दिख जाएगी। एंड अगर तुम्हें उसमें पार्ट लेना है तो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम का भी लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके टैप करना, तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम मिलेगा, वहाँ पे भी फॉलो करना। एंड जहाँ पे भी तुम्हें ये पोस्ट दिखेगी उसको जाके जो भी कंडीशन है उस पर पूरी करना एंड तुम्हें भी उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो और अपने घर वालों को ध्यान रखो एंड ट्रेड करते रहो।